प्रभु आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हरेक अंधकार की देखी अनदेखी भटकाने वाली भरमाने वाली सब विचारों को प्रभु खंडन कर देते हैं। सारा आदर मान दे करके प्रार्थना लाते हैं। प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। ये एक अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया। अद्भुत, लोगों के दृष्टि में ये एक जो है और ये जो है उनके ज्ञान से परे बात है। मनुष्य के समझ से, मनुष्य के ज्ञान से परे ये बात जो है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और ये समझ से परे बात है कि प्रभु कि हम राज्य में हैं। प्रभु का राज्य अदृश्य रूप में हमारे जीवन में काम कर रहा है। अभी हमने देखा कि प्रभु कई बार बाहरी रूप में आश्चर्य के काम करता है और कई बार आंतरिक रूप में प्रभु जो है आश्चर्य के काम करने वाला परमेश्वर। तो ये हम लोग देखते रहते हैं। सारा सृष्टि का निर्माण ही परमेश्वर ने जो किया है वो एक आश्चर्य रूप है। परमेश्वर ने कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो है कि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और वो हो। ओम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में पढ़ते हैं। हम नहीं जानते हैं, अब जब सृष्टि हुआ था तो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर के उस काम जो है अद्भुत है। उसको हम विश्वास करने से हम विश्वास करते, समझ से परे है, लेकिन ये विश्वास करने से हम जानते हैं। विश्वास करने से हम ये जानते हैं। इब्रानियों की पत्री में जब हम देखते हैं 11 अध्याय में, इधर लिखा है 11 अध्याय के 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये अद्भुत बातों को हम कैसे हम विश्वास से देखते हैं। और विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के राज्य को एक दिन देखेंगे। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का राज्य सोने का राज्य है, ज्योतिर्मय राज्य है, वहाँ पर सोने की सड़क है। हमें विश्वास करते हैं कि प्रभु का जो राज्य में मोतियों के और बहुमूल्य पत्थरों के फाटक भी है। प्रभु का राज्य में जीवन का वृक्ष भी है। प्रभु का राज्य में से और ऐसे 12 प्रकार के फल भी है। तो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो कैसा ये सब बातों को हम लोग आशा लगाए हैं और हम विश्वास से अनदेखी वस्तुओं को पाने का ये निश्चयता है। और हम देखते हैं इधर 3 पद में, पहले भूतकाल में प्रभु ने क्या किया। इधर 3 पद में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वास, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। परमेश्वर जिस सृष्टि का बनाया है अनदेखी वस्तुओं से बनाया है। ये सृष्टि भी पहले कोई नहीं देखा था, परमेश्वर ने बनाया। पहले परमेश्वर ने जो है और बनाया है। क्या अद्भुत बात है। तो इसलिए परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। हमने देखा था, इधर हमने देखा, यहाँ हम क्या देखा, यहोशू की पुस्तक
और उसका 3 अध्याय का 5 पद में उधर तुम अपने आप को पवित्र करो, तो प्रजा के लोगों को कहा गया कि अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। और कल के दिन परमेश्वर ने क्या किया? आश्चर्य काम किया। जब वो लोग अपने परमेश्वर के आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन को उन्होंने पालन किया, अपने आप को पवित्र बनाया, अपने आप को पवित्र किया। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना है। परमेश्वर पवित्रता पसंद करता है क्योंकि वो पवित्र है। पवित्रता में अगर हम रहेंगे तो प्रभु अद्भुत काम करता है। तो इधर उन्होंने अपने आप को पवित्र किया। इस्राएली लोगों ने अपने आप को क्या किया है? पवित्र किया और पालन किया। और जो वाचा का संदूक ढोने वाले याजक लोग आगे आगे चले, और उधर 6 वचन में लिखा है आगे आगे चले, और उसके बाद उन्होंने उधर क्या किया है? एक 2000 हाथ का लगभग अंतर में थे वो लोग। देखिए यहोशू 3 अध्याय और उसका 2-3 वचन से पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़े, 3-4। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे भाई में ले गए याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, किस मार्ग से चलना है। लोग आगे बस यहाँ पर देखिए, अब इतना ही पढ़े हैं। इधर हम देखते हैं क्या लिखा है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक है, मेज है, वहाँ पर प्रभु स्वयं है और वो आगे आगे जा रहा है। उसके नज़दीक जाने से लोग देख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कम से कम 40 लाख लोग भी जाते होंगे उधर, और ऐसे में वो लोग जा रहे हैं। तो उस वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? कल के दिन अपने को पवित्र करना बोला इधर, और वो लोग गए। जब वो लोग जा रहे हैं तो हम देखते हैं यरदन नदी को क्या किया है परमेश्वर ने? 2 भाग किया। आश्चर्य काम करेगा क्या? आश्चर्य कर्म 2 भाग। उससे पहले मूसा के समय में लाल समुद्र को पार किया। इधर उन्होंने कहा है कि 7 प्रकार की जातियों को निकाल देगा परमेश्वर, और वो देश देने वाला है। वो एक उत्तम देश है। उत्तम देश को ले जाने के लिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर आश्चर्य काम दिखाया है, और उनके लिए उनको पवित्र किया है, और उनको एक अलगाव मेंटेन करने के लिए कहा है। 2000 हाथ का दूरी को उसने सेपरेट किया है, और उसके बाद इधर वो लोग गए। जब उधर जा रहे हैं तो क्या हुआ? कूच किया तो याजकों का पांव जैसे पड़ेंगे क्या होगा? देखिए इधर लिखा है 13 वचन। और जिन समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे। उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। तो ये एक आश्चर्य कर्म है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। और ये ऊपर यरदन के ऊपर बहने वाला पानी।
और उसके बाद क्या हुआ है भाई 14 और 15 वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए गए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटने के समय वे सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वहाँ बहुत दूर अर्थात आगाम नगर के जो सारनाथ के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा और जो जल हड़प्पा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था और पूरी तरह से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। इधर हम देखते हैं फिर आगे 17 वचन। और याजक यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में सारी जातियों के लोग यरदन पार गए। ये आश्चर्य कार्य प्रभु ने किया इस्राएली लोगों को। तो यहाँ पर हम सीखते आत्मिक चिन्ह यहाँ पर है। तो याजक लोगों ने उधर गए और पांव जैसे ही धरा उस यरदन पर जाने के लिए कूच किया और जैसे पांव रखा पानी में यरदन के तीर के जल में डूब गए। पानी बहुत था। तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के संतर वहाँ पर रुक कर एक ढेर हो गया। एक ढेर हो गया। वहाँ पर कोई बांध बनाने का नहीं पड़ा। नदी में आज लोग बांध बनाते हैं लेकिन वहाँ कोई लेकर के सीमेंट या और क्या लेकर के वो नहीं, वो अपने आप उधर रुक गया और एक दीवार का जैसा रुका हुआ है। और नीचे में भी और पानी कहाँ तक चला गया है, अराबा ताल जो खरा भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था। पूरी रीति से सूख गया है। पूरी रीति से सूख गया। कितना लोग 40 या पानी में जब जाते हैं जब तुरंत सूख जाता है तो पानी थोड़ा सा कीचड़ रहता है वह, लेकिन इधर लिखा है पूरी रीति से सूख गया। जब ऐसे सूखता है तुरंत सूखने में टाइम लगता है तो यहाँ पर तो तुरंत सूख गया। कैसे? सूखी भूमि जैसे तुरंत सूख गया है। तो ये अद्भुत काम है जो परमेश्वर किया। और उसके बाद ये लोग उधर गए। सब लोग पार उतरते गए सब लोग। कितना समय तक वो लोग पानी उसे बीच में जा कर के खड़े हुए। यरदन के बीचों बीच बहुत स्थल पर पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे। स्थल बन गया, नदी क्या बन गया? पूरा समतल स्थल बन गया। बीच में खड़े रहे हैं और इस्राएली लोग आर पार उतरते जा रहे। तो ये एक बड़ा आश्चर्य काम है, बड़ा अद्भुत काम। हम लोग गीत में भी गाते हैं, चलो यरदन के पार, चलो यरदन के पार, 4 घड़ी के मेहमान। 4 घड़ी के मेहमान मतलब ये संसार भी ये क्या है? एक यरदन नदी के समान है। 4 घड़ी के मेहमान। लोग अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं? 4 दिन की जीवन है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन मतलब इस संसार में एक दिन में जवान बचपना चला जाता है, दूसरा जवानी, तीसरा अधेड़ और फिर उसके बाद बुढ़ापा भी खत्म। तो 4 दिन के मेहमान हैं इस संसार में। ये संसार रूपी यरदन है। एक गीत में भी इधर गया है कि मृत्यु नदी के निकट में जाऊंगा बोल करके। गीत में भी प्रभु का दास लोग बोला है कि मृत्यु नदी है। तो ये एक मृत्यु का जीवन को बतलाता है। मतलब इस संसारिक जीवन से स्वर्गीय जीवन में जाना मृत्यु का जीवन को बतलाता है। तो यहाँ पर हम ये सुंदर बात हम सीखते हैं। परमेश्वर
उनके मध्य में है। कैसे है? मेज के रूप में है, वाचा के संदूक के रूप में है। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेज लगाया गया है, कलवरी के क्रूस पर बहे हुए और लहू है यहाँ पर मेज में, और वो प्रभु यीशु मसीह का देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया है। और वो मेज प्रभु स्वयं परमेश्वर वो है, पुराना नियम का वो वाचा का संदूक है हमारे मध्य में। और यहाँ पर उसने क्या किया है? उसने अलग किया है, मृत्यु को उसने हटाया है। इस संसार में ये अद्भुत बात है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार में उस मृत्यु रूपी जल से को क्या किया? परमेश्वर ने सुखा दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने सुखा दिया है। उधर आदम नगर का उधर ऊपर में है, और इधर आगे जो है नीचे पानी में। अब जा रहे, कब तक जा रहे हैं? कब तक जा रहे हैं? प्रभु का वचन को जो कोई सुनता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सुसमाचार को उसका 5 अध्याय का 24 में हम पढ़ते हैं। मैं तुमको सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और वह पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करे। उनको कोई जल डुबा नहीं सका है, मृत्यु रूपी जल उसको डुबा नहीं सका है। और लोग पार हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और उस पार पहुँच गए, और उस पार पहुँच गए। और इस संसार में इस तरह का ये जीवन है क्यों? इसलिए हम देखा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक चिन्ह स्वरूप स्मृति के 12 पत्थर लिए हैं। 4 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो सब जब पार हो गए तो यहोशू ने क्या किया? प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा दिया कि वो एक एक पत्थर जो पानी के अंदर में थे, जो बीच में थे, बड़े अच्छे पत्थर थे, उनको लेकर उस नदी के बाहर जहाँ पर पड़ाव था वहाँ पर रखे, लेकर के चिन्ह स्वरूप ये लोग यहाँ पर पत्थर से हम यहाँ भी सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग क्या हुआ है? हम लोग भी जीवते पत्थर बने। हम सभी क्या बन गए? जीवते पत्थर। हम भी संसार में से निकाले हुए पत्थर है, और हम लोग स्मृति के पत्थर हैं, मतलब यादगारी के पत्थर है। परमेश्वर हमको देख रहा है कि परमेश्वर हमको देखकर स्मरण करता है कि मैंने इनको संसार में से निकाला है। और लोगों के लिए हम एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु में लेकर के आए, हम प्रभु के हो गए, हम निकाले हुए हैं, बाहर किए हुए हैं। ये लोग कितना साल से ये पत्थर थे पानी में पता नहीं है। पहला सृष्टि के समय की होगा, या हम लोग 6 दिन वाला दूसरा सृष्टि 6 दिन वाला का समय का हो सकता है, या हम देखते हैं वो नूह के समय का तीसरा जल प्रलय के बाद का वो पत्थर पानी के अंदर में ही थे, वो सब निकाले गए हैं और वो उस पड़ाव में लाए गए हैं। तो अब हमारे जीवन में क्या हो गया है? यहाँ पर वो लोग क्या हो गए? पार हो गए, उत्तम प्रदेश में पार हो गए। जब लोग पूछेंगे, बाप दादे और उसके बाल बच्चे पूछेंगे गोत्र पीछे, तो एक बताने के लिए एक स्मृति का पत्थर इधर दिया गया है। देखिए 21 पद में लिखा है, पढ़े यहोशू 4 का 21, यहोशू 4 अध्याय 21 वचन। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने पिता से यह पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। स्थल ही स्थल चले आए थे, उसका ये चिन्ह है। जब कहीं बताना स्मृति के ये पत्थर जो है प्रभु ने दिया। हम सभी स्मृति के पत्थर हैं। हमारे पीछे रह जाने वाले बाल बच्चों को प्रकट करना है, दिखाना। बाल बच्चा लोग पूछते हैं
बाल बच्चे, छोटे बच्चे लोग सवाल ज़्यादा करते हैं, पिताजी ये क्या है, ये कब निकलता है, क्यों निकलता है, सूरज कैसे निकलता है, सब पूछते रहते हैं छोटा छोटा बच्चा है। और छोटा छोटा बच्चा सबको जब हम प्रभु का घर में लेकर के आते हैं, संडे स्कूल में लेकर के आते हैं, बचपन से ही और उनके हृदय में ये कच्चे मन में और बस जाता है। इसलिए नीति वचन गीता में लिखा है, और बालक को, बच्चों को उस मार्ग में सिखा जो बुढ़ापे तक भी वो नहीं बोले। शुरू से ही जब प्रभु का घर में लोगों को लेकर के, बच्चों को लेकर के आते हैं, तो उनके स्मरण में ये तो हमारा घर है, ये पिता का घर है, और ये पिता का घर में मुझे जाना रहना अवश्य है, प्रभु यीशु मसीह भी कहा। तो इसलिए वो प्रभु का वचनों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और वो लोग बुढ़ापे तक उसको नहीं भूलेंगे। इसलिए संडे स्कूल जो है यहाँ पर होता है, प्रभु का लोगों को जरूरी है कि काम सीखेंगे बच्चे। तो हम देखते हैं यहाँ क्या किया गया है, उनको अद्भुत काम के द्वारा हमारा उद्धार किया। कैलवरी के क्रूस के अद्भुत काम के द्वारा हमारा उद्धार हो। लेकिन मनुष्य ये बात को नहीं समझ पाता, नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर ने अंदर से हमारे जीवन को परिवर्तन किया। इतना दिन में तो हम लोग संसार में थे, अभी मैंने अपनी गवाही बताई, इतना दिन मैं संसार में था, लेकिन एक भाई को मैं जब जय मसीह बोला तो क्या हो गया, वो आश्चर्य से भर गया। और इस्राएली लोग भी पहले बोल रहे थे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। लोग परमेश्वर के राज्य की बाढ़ जो रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ गया। वो आ करके किसके पास है, और माता मरियम और उसका पिताजी यीशु के हाथ में। 8 दिन हो गया और परमेश्वर जी के घर में वो लोग आए हैं समर्पण करने के लिए। माता पिता लोग लेके आए, और वहाँ शिमोन बोल के कोड़ी है, कोड़ी नहीं सॉरी, वो भक्त है। शिमोन एक परमेश्वर का भक्त है, और परमेश्वर का आत्मा ने उसको प्रकट किया था। देखिए, अब आइए हम लोग लूका की किताब उसका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 25 वचन में पढ़ते हैं। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह बहुत धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति का बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। इधर वो परमेश्वर का बाढ़ जोने वाला था, इस्राएल की शांति का बाढ़ जोता था कि परमेश्वर राज्य करे, आकर के राज्य करे। दाऊद के जीवन में परमेश्वर राज किया, और इस तरह दाऊद का परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में राज करेगा बोलकर उनको एक आशा था। और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय। इधर देखिए, ये लोग भी इस्राएल उसके चेले सब भी परमेश्वर के राज की बाढ़ जो रहा। इसलिए 6 वचन में क्या बोल रहे हैं, 6 पद पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ, इस्राएल को राज्य फेर देगा बोला। तो ये परमेश्वर का राज्य के लिए बाढ़ जो रहा। तो दृश्य रूप में बाढ़ देख रहे थे। इधर लूका में भी हम पढ़ते हैं, लूका की किताब 24 अध्याय में हम आते हैं। लूका की किताब 24 अध्याय और उसका, और वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते हुए 21 पद में, 24 का 21। परंतु हमें आशा थी हाँ कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हाँ इन सब बातों के विषय सिवाय इस घटना को वो दूसरा नहीं। तो उनको आशा क्या थी, इस्राएल का
छुटकारा देगा। मतलब ये भौतिक रूप में राज्य की बाट जो रहे थे, मसीह आएगा, छुटकारा देगा बोल के वो लोग बाट जो। आज भी इस्राएल में इस्राएली लोग, यहूदी लोग, इस्राएली लोग मसीह की बाट देख रहे हैं, मसीहा की बाट जो रहे हैं। और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र या यीशु मसीहा को यीशु मसीह मसीह करके नहीं समझते। वो लोग भी आज भी वो लोग बाट देख रहे हैं कि इस्राएल में परमेश्वर आएगा और उनको छुटकारा दे। यहूदी लोगों का एक अलग उनका ये पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है, वचन की पुस्तक है, उसमें सब भविष्यवाणी किया गया है, लेकिन यीशु मसीह ही है बोल करके नहीं मालूम। लेकिन उस शमौन को पता चला। चेले लोग भी साथ साथ में जा रहे थे, लेकिन चेले लोगों को भी अभी तक वो समझ नहीं खुला था। वो लोग भी बाट फेर ये राज्य हमको दे देगा बोल के। फिलिस्तीन लोगों के साथ हमेशा युद्ध चलते आ रहा है, युगों की लड़ाई उन लोग के बीच में चलते आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इस्राएली लोग और यहूदी लोग, फरीसी लोग, सभी लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का राज की बाट जो रहे, आज भी जो रहे। लूका सुसमाचार में यही बात को हम देखते हैं। उधर फरीसियों ने पूछ रहा, क्या पूछा 20 पद में, लूका 17 का 20 में, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में। लोग यह नहीं कहेंगे। फरीसी लोग पूछ रहे हैं, अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं, इस्राएल देश में अभी भी लोग सवाल कर रहे हैं कि कब आएगा परमेश्वर का राज, कब आएगा, हमारा ये मंदिर बनाएगा और वो मसीहा और राज्य को फिर से अपने हाथ में दे देगा, दाऊद का राजगद्दी में वो विराजमान होगा बोलकर वो जो बाट जो रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ चुका, वो दृश्य रूप में नहीं आता, वो दृश्य रूप में नहीं आ रहा है, पर आंतरिक रूप में है जो, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ गया। और कब से आ गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने आरंभ किया, पूरा पुकारना आरंभ किया। क्या बोला? मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय में लिखा है, 3 की कितना है? 3 का 2। स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिरा, अभी टाइम आया। उस समय 2000 साल पहले उधर परमेश्वर का आत्मा ने उसको प्रकट किया और उधर से वो लोग आवाज़ लगा रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। लोग भी आ रहे हैं, जंगल में पुकार है, जंगल में भीड़ आ रहे हैं, मन को फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। बहुत लोग फरीसी लोग आ रहे हैं उसको जांचने परखने पूछने के लिए, मन फिराओ के योग्य फल लाओ उनको बोला। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद आया और प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? 4 अध्याय का 17 वचन, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। तब मरकुस में हम पढ़ते हैं तो उधर और भी अच्छी रीति से लिखा है। पढ़िए 1 अध्याय का 15 वचन, 14-15 दोनों पढ़ लीजिए।
मरकुस पहला अध्याय, मरकुस फर्स्ट चैप्टर 14-15। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है समय, टाइम इज फुलफिल। और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, टाइम इज फुलफिल, मैंने समय पूरा हो गया। कब से वो लोग बाट जो रहे हैं, वो हजारों साल से बाट जो रहे हैं कि परमेश्वर का राज आए, परमेश्वर का राज आना है, आएगा आएगा। अन्य जातियों में ये आशा नहीं है, कलयुग में तो ये आशा नहीं है। बोलता है यहाँ पर कोई परमेश्वर है बोल करके है, वो लोग अपने तरीके से जीवन, पाप बढ़ गया, कहाँ परमेश्वर आएगा है? तो इधर हम देखते हैं कि टाइम पूरा हो गया, परमेश्वर का राज निकट आ गया। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? 15 वचन, एट हैंड, मतलब उसके हाथ तक छूने के अवस्था में है। परमेश्वर का राज हाथ से छुआ जा सकता है, हाथ से छुआ जा सकता है। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह वो राजा है और लोग उसको छू सकते हैं। कितनों ने छुआ? उस कोड़ी ने भी छुआ है, और लहू बहने वाली 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने भी छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने जितनों को छुआ और सब ठीक हुआ। और इसलिए वो छुआ है और बहुतों को छुआ और परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार हो गए। जिनको प्रभु ने छू लिया, एक पापिनी स्त्री आई या उसके सामने में और आंसुओं से भिगो करके और इत्र मल करके और उसके बालों से पोंछा। यहाँ इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य उसके बीच में है। इसलिए देखो यहाँ या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। ये एक विश्वास की बात है, मतलब राज्य बीच में है तो परमेश्वर का चुना हुआ वो राजा भी है, वो है यीशु मसीह। उन लोगों के लिए प्रकट है जो लोग को परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, इच्छा हुआ, उन लोगों को प्रकट है। ज्ञानी लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, फरीसी लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दृश्य रूप में वो नहीं है, अदृश्य रूप में है। और इसलिए एक समय ये भी आएगा, परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर राज्य कर रहा है वो किसके द्वारा? मनुष्य के पुत्र के द्वारा। पढ़िए और एक 22 पद पढ़िए, लूका सुसमाचार 17-22। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। और नहीं देखने पाओगे। एक दिन आ जाएगा, मतलब अभी वो परमेश्वर का राज किसके बीच में है? मनुष्यों के बीच में है। कौन राजा है? प्रभु यीशु मसीह है, और वो मनुष्य का पुत्र है और वो राज्य करता है, वो राज्य कर रहा है अदृश्य रूप में। वो उसकी बातों को जो मानता है वो स्वर्ग राज के लिए तैयार होगा। पहाड़ी उपदेश में उसका लिखा है, मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय, पहाड़ी उपदेश वो स्वर्ग राज को दर्शाता है। और उसने वहाँ पर लिखा 7 अध्याय का 24 वचन से, जो मेरी बातों को सुनकर उसने मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, आंधी आई, वर्षा हुई, उस घर से टकराई और घर गिरा नहीं। तो ये अटल राज्य के बारे में कह रहा है, जो चट्टान पर लगा है, जिसकी बाट अब्राहम जो रहा था। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 8 पद में 10 वचन में उधर लिखा है, पर वो क्या कौन सा राज की बाट जो रहा था? स्थिर और
दृढ़ने वाली नगर की बाढ़ जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उस राज्य की बाढ़ जोता था और विश्वास की दशा में वो मरा। जो भी विश्वास की दशा में मरा उस राज्य में वो पहुंच गया, स्वर्ग राज्य में पहुंच गया। लेकिन जो अब जीवित हैं हम लोग, हम उसके या जीवित होते हुए भी परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच गए हैं, अगर हम विश्वास में चलते जा रहे हैं तो। अगर हम प्रभु को इनकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को इनकार करेंगे, तो उस राज्य में जा पाना कठिन है। एक दिन ऐसा आएगा जो प्रभु यीशु मसीह का नाम भी लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इधर बोल रहा है लूका सुसमाचार 17 अध्याय में और उसका 22 पद में वही बोल रहा है, वे दिन जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। मतलब आज ये दिन मनुष्य का पुत्र का दिन है, मतलब ये उद्धार का दिन है, मतलब ये अनुग्रह का दिन है। अनुग्रह का दिन, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन अनुग्रह का दिन है। इसलिए उधर लिखा है 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 2 पद में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 2 पद में, सेकंड चैप्टर 2 कुरिन्थी 6 चैप्टर वर्स 2 कहता है, आपकी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ, देखो वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वहाँ उद्धार का दिन है। हाँ, अभी वो उद्धार का दिन, अभी वो प्रसन्नता का समय है। परमेश्वर प्रसन्न है पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे पुत्र की सुनो, बोल रहा उधर, ये जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मत्ती के 17 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मेरे पुत्र की सुनो जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जो प्रभु की सुनता है वो परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार होता है। मनुष्य का पुत्र की जो नहीं सुनता है वो परमेश्वर का राज्य में जाना कठिन है। देखना भी चाहेगा लेकिन नहीं देख पाएगा, पर अभी अदृश्य रूप में है, पर एक समय आएगा वो दृश्य रूप में भी आने वाला है। आइए हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 17 अध्याय 23 वचन से पढ़िए, 23 से। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कूद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मनुष्य का पुत्र अभी तो है दृश्य रूप में, लेकिन अदृश्य रूप में, पर एक समय आएगा वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। प्रकट होगा कैसे? बिजली के समान। जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, दृश्य रूप में प्रकट होगा। सब लोग देखेंगे उस दिन और देख करके छाती पीटेंगे। और वो दिन जब आएगा तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे इधर लिखा हुआ है। लूका सुसमाचार और उसका 17 अध्याय, फिर पढ़े आगे 25 वचन से। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। हाँ, ये घटना हो गया, बहुत दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाए, भविष्यवाणी पूरा हो गया। हाँ, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। अपने बारे में प्रभु यीशु मसीह 25 पद में भविष्यवाणी किया है कि वह बहुत दुख उठाएगा और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे। तुच्छ ठहरा दिए। फिर आगे लिखा है जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी। नूह का दिन की जो दशा है वो मनुष्य के पुत्र के दिन में भी वही दशा होने वाला है। और इधर आगे उसके बाद जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक
लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते हैं थे। तब जल प्रलय ने आकर उस सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते, 30 घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण स्वरूप उसने जो है और नूह के दिनों को दर्शाया है और लूत के दिनों को दर्शाया। लूत के दिनों में भी 10 ऐसे लक्षण थे और मनुष्य के और इधर नूह के दिनों में भी ऐसे लक्षण थे, जो मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी वैसे ही लक्षण होंगे, वैसे ही दिन होंगे, ऐसे ही दशा होगी। तो वही हम क्या क्या दशा है थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, देखिए नूह के दिनों में क्या हुआ है। नूह के दिनों में जब हम देखेंगे तो मनुष्य पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। उत्पत्ति के किताब में हम आएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक और 6 अध्याय में हम आते हैं। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में लिखा है 5 वचन से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुराई होता है। निरंतर बुराई। ऐसे दिन आज है, ऐसे दिन आज है, उन दिनों में भी ऐसे थे। इधर 6 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। आज हम लोग देखते हैं इस पृथ्वी पर भी बहुत लोग बढ़ गए हैं। आज बहुत लोग बढ़ गए हैं, मतलब और आप वहाँ पर आप देखिए 700 करोड़ से ज़्यादा लोग बढ़ गए। और हमारा इंडिया में अभी इंडिया का संख्या कितना है, चाइना से ही पार हो गया है। ताज़ा में अभी कोई मैं सुना था इंडिया से भी बढ़ गई, सॉरी चाइना से भी बढ़ गया, ज़्यादा है, कितना बढ़ गया देखिए। तो अभी बेटियां भी ज़्यादा हो गई संख्या में। अभी बहनें जो है चाहे कि स्त्रियां लोग पुरुषों से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखिए अब संसार में जाइए कैसे बढ़ गया है। और इधर हम देखते हैं कि इस दशा में क्या हुआ है। इधर 2 पद में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा कि वो सुंदर हैं और जिसको चाहा विवाह किया। उन दिनों में ऐसा पाप हुआ है। और वो दशा जो है ये मनुष्य जाति की दुष्टता लिखा है इधर, मनुष्य जाति की दुष्टता। और ये इन दिनों की दशा है। ये रोमियो की पत्री में भी आप आएंगे तो वही वचन को लिखा है। देखिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका कितना वचन से है, ऐसे तो बहुत वचन है, 18 वचन में से पढ़ेंगे, 18 वचन से पढ़िए। मनुष्य जाति का पाप, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब आपत्ति और अधर्म पर स्वयं से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर में आया, उन दिनों में आया, क्योंकि लिखा है आभक्ति अधर्म पर, सब आभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। और सत्य को क्या कर रहे हैं वो लोग, अधर्म से दबा रहे हैं। परमेश्वर तो सत्य है, सत्य को दबाना मतलब परमेश्वर को दबाना।
प्रभु यीशु मसीह को दबाना। और इसलिए इधर परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर इस सब को लोग जो है कि देख करके जान जाना है, या अंदर में उनके मनों में प्रकट किया है। प्रभु 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। फिर भी मनुष्य जो है अधर्म में जीवन बिता रहा है, अभक्ति में जीवन बिता रहा है। और उन दिनों में भी ऐसा ही हो रहा था। सब ईश्वर के पुत्र मतलब रिजेक्टेड स्वर्गदूत थे, आज भी अदृश्य रूप में वो काम कर रहा है। इस्राएल मनुष्य के अंदर में वो आकाश के अधिकारी घुस जा रहे हैं, उनके अंदर में पाप ऐसे ऐसे उबार रहे हैं। आज पूरा दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। अभिलाषा में जीवन बिता रहे हैं। 24 पद से पढ़िए, 24 वचन से। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इधर छोड़ दिया परमेश्वर। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु बोलता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। लेकिन अगर हम उसके पास आ करके खूब अगर हम आने के बाद प्रभु के पास आ करके हम प्रभु प्रभु बोल करके और बाद में प्रभु का इच्छा को छोड़ करके अपनी इच्छा में जाकर हम जीवन बिताने लगते हैं तो क्या होता है? प्रभु दुखी होता है। फिर हम लोग को हमारे जीवन से प्रभु खुद बाहर हो जाएगा। हमको तो नहीं निकालेगा, हमको तो नहीं निकालेगा, लेकिन वो खुद बाहर हो जाएगा। ऐसा होता है। एक बार मैं हमारा एक भाई थे बड़ा कुमार बोल के, इधर सेवा करने भी आए। वो एक एडमिन एक ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जो लोग उसमें शिक्षा सीखना चाहते हैं उनको सबको ग्रुप में जोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कि आप लोग को ऐसे उसको टाइम टू टाइम सुनना है और अटेंड होना है। उसके बाद महीना या सप्ताह उसको जो है फॉलो करना है और एग्ज़ाम देना है। तो शुरू में तो बहुत लोग जुड़ गए। फिर उसके बाद सब लोगों को जुड़े रहना कठिन लगा। एक बार जुड़ जाते हैं ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि भाई कितना और पॉजिटिव में है कितना नेगेटिव में है। बाद में 1 2 3 4 लोग ही 5 लोग ही जुड़े उस ग्रुप में। फिर उसके बाद फॉलो नहीं किए, उनका बात को नहीं माने तो भाई ने सब लोगों को निकाल नहीं दिया। जैसे ऑप्शन रहता है ना, किसी को आप निकाल भी सकते हो ग्रुप से आप उसको बाहर कर दीजिए। लेकिन उसने बाहर नहीं किया, लेकिन वो भाई खुद ही बाहर हो गया। वो जो ग्रुप बनाया था खुद ही बाहर हो गया। तो कि भाई अभी एक ग्रुप में कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए चलो हम खुद निकल जाते हैं। अब उसके बाद वो ग्रुप खत्म हो गया, बंद हो गया। परमेश्वर भी ऐसे, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे है, सबको बुलाता है कि आओ। या मत्ती का यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा, देखिए यूहन्ना सुसमाचार 'वो जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा' बोला। देखिए कहाँ पर है, तो 37 वतन 6 का 37। पर के अंतिम दिन हाँ जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। फिर 37 6 का 37 37 जो कुछ पिता मुझे देता है
वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं निकालता। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं निकालूंगा बोला तो है, लेकिन अब जैसे भी रहोगे मैं वहाँ पर रहूँगा बोल के बोला गया। हाँ, ऐसे तो नहीं बोला। वो चला भी जा सकता है। ज़्यादा अनशोकित कर देने से क्या होता है, पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही उन दिनों में पाप जब पृथ्वी पर बढ़ गया, परमेश्वर देखा कि सारा पृथ्वी पर मनुष्यों को और बनाने से पछताया है। फिर इधर हम पढ़ा रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने अपने शरीर को अनादर करें। फिर आगे बढ़िए 25 वचन में। हाँ, रोमियो उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर हाँ और सृष्टि की उपासना और सेवा की, हाँ न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। हाँ, तो इन्होंने ऐसा जीवन बिताया। फिर उसके बाद 26 से 28 पद पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। हाँ, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में काम आतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लजता का काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। देखिए उन दिनों में ऐसा होता, नूह के दिनों में और लूत के दिनों में ऐसा हुआ, आज भी ऐसे हो रहा है। एक भाई ने मुझे, चौधरी भाई, एक राजन चौधरी इधर आए थे, एक लंबा एक मैसेज भेजा है। क्या पूरा 100 देश के लोग लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकता है, फिर वो लोग घूम सकता है, रोड में घूम सकता है, गार्डन में घूम सकता है, कोई सरकार पूरा फुल छूट दे दिया है। इधर भाईजान इधर पूरा हो रहा है। कहाँ पर है ये 26 अध्याय 1 अध्याय का 26-27 वचन। परमेश्वर भी छोड़ दिया है। जो यहाँ पर ये मानव जाति का ये पाप है, ये मनुष्य जाति का दुष्टता है, और ये वर्तमान दिनों में जो हम लोग हैं और इसके द्वारा ही दिखाई दे रहा है। आगे फिर 28 वचन पढ़िए, क्या लिखा है आगे। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अनुचित काम करे बोलकर छोड़ दिया है। फिर 29 वचन भी, इसलिए वे सब प्रकार के आधर्म, दुष्टता, लोभ और बैर भाव से भर गए और जाप और हत्या और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बेईमान, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। देखिए ऐसे ऐसे हालत, ऐसे दशा है। जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं पर करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखिए ऐसे उनका एक ग्रुप बन जाता है। जैसे ऐसे लोग करते हैं उनके साथ ही उनका दोस्ती हो जाएगा, उनके साथ मन मिल जाता है, एक विचार मिल जाता है, चलो हम भी करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पाप हो रहा है, भयंकर पाप हो रहा है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, अंतिम दिन का ये चिन्ह है। इन लोगों के लिए इधर मृत्यु दंड के योग्य काम कर रहे हैं, उनको मालूम है। तो आज इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन
मनुष्य जीवन बिता है। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य में क्या है, मिरास में। लेकिन हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। देखिए इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 3 वचन से हम पढ़ते हैं। इफिसी 5 का 3 वचन से योग्य है लोभ की चर्चा ना हो, निर्लज्जता, हाँ, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, ये बातें शोभा नहीं देती। आगे हाँ बराबर है। हाँ, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। बस इधर परमेश्वर का क्रोध, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो कितना अद्भुत बात है जो हमारा प्रभु ने हमें अलग किया और वो दशा को भी दिखाया किस कारण परमेश्वर क्रोधित होता है। इस्राएल पुराना नियम में नूह के दिनों में कैसे किस लिए क्रोधित हुआ, नूह के दिनों में कैसे क्रोधित हुआ, मनुष्य के पुत्र के दिन में भी प्रभु ने अपने राज्य में जब बुला लिया है, तो प्रभु हम लोगों को एक चेतावनी देता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम भी उसके अनुसार चाल चलो, उसके अनुसार चाल चलो। ये 15 पद में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। ये कठिन दिन है, दिन बुरे हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 तिमोथी 3 अध्याय में भी जब हम आते हैं तो वही दिन को बतला रहा है। 3 अध्याय में 2 तिमोथी 3 अध्याय अंतिम दिनों के अधर्म पढ़ेंगे, उसको भी बहुत सुंदर वचन है। हाँ, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे। हाँ, स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, हाँ, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे, सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। फिर आगे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, हाँ, उसकी शक्ति को ना मानेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, अलग रहो, अलगाव का जीवन जियो। हाँ, और इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के बस में है और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं होती। अंतिम दिनों में एक दिन है, अंतिम दिन है, तो हम लोग सदा सीखते रहें और सत्य के पहचान में नहीं पहुँचे हैं तो और हम डर है। तो प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन को ठीक ठाक से जांचेंगे, पर ख़त्म होने वाला है। ये तो बहुत इसमें और भी दशा है। ये पहली दशा को हमने, एक ही दशा को हमने देखा है। इसलिए आइए उस राज्य में हम लोग, जो परमेश्वर का राज्य में हमें बुलाया है, उसके लिए हमें योग्य चाल चलना है, पवित्र बने रहना है। मेज का वचन में हमने देखा कि प्रभु का वचन, वो मेज याजक लोग पकड़े थे तो लोग कहा कि पवित्र बनो कि मैं पवित्र।
आइए आज ख़त्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय पढ़ेंगे 23 वचन से 28 वचन, बारी बारी से पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपने आप को हमें जांचने का समय है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं और ये अदृश्य रूप में है, और दृश्य रूप में आने के लिए, उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए एक पहला लक्षण है कि मानव जाति संसार में अभी है, पाप में से हम बचे रहे और प्रभु में पवित्र बने रहें। पवित्र बनो क्योंकि जैसा मैं पवित्र, प्रभु ने कहा है। इसलिए मेज जो है पवित्र मेज है। आइए हम पवित्र मेज में झुकेंगे, डरते और कांपते हुए और भय भक्ति के साथ इसमें हम हिस्सा ले सकें। प्रभु हमें सहायता करे, अंधकार के गुणों से निकाले और अपने स्वर्गीय गुण, ज्योतिर्मय गुणों में लेकर के भले भले कामों के लिए सरगर्म रहें। प्रभु हमें सहायता करे। उतना टेकेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, कोई किसी को ना देखेंगे। आइए रोटी बांटने में भाई लाजर भाई रेणु पीटर सहायता करेंगे बांटने के लिए।